नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापौर पद के लिए भाजपा की ओर से शारदा खेड़कर तथा उप महापौर पद के लिए अमूल गोगे का नामांकन दाखिल। महापौर पद के लिए विरोधियों ने कसी कमर। महापौर पद के लिए शिवसेना की सुरेखा मंगेश काले, जबकि उप महापौर पद के लिए कांग्रेस के आजाद खान का नामांकन दाखिल। पालक मंत्री के हाथों गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण संपन्न। पालक मंत्री ने सभी जिला वासियों को दी गणतंत्र दिन की शुभेच्छा। मां गायत्री प्राथमिक शाला और स्वर्गीय प्रकाश देशमुख माध्यमिक विद्यालय में उत्साह से मनाया गया प्रजासत्ताक दिन। संस्था उपाध्यक्ष तथा लिनेस की प्रांत अध्यक्ष सौ कल्पनाताई देशमुख के हाथों ध्वजारोहण। वाशिम में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिन। पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे के हाथों किया गया ध्वजारोहण। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका के महापौर पद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। भाजपा ने शहर सुधार आघाड़ी बनाकर महापौर बनाने का दावा किया है। पार्टी ने महापौर पद के लिए शारदा रंजीत खेड़कर और उप महापौर पद के लिए अमूल गोगे के नाम का ऐलान किया है। आज सुबह से ही नए चुने गए भाजपा के सभी पार्षद और पार्टी के पदाधिकारी एक एक करते हुए बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे थे। जिले के पालक मंत्री आकाश पुणकर, सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे और यहां महापौर पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद महापौर पद के लिए भाजपा की शारदा रंजीत खेड़कर का नाम फाइनल किया गया, जबकि उप महापौर पद के लिए बीजेपी में भी कांटे की टक्कर थी। लेकिन चर्चा के बाद दूसरी बार पार्षद बने अमूल गोगे के नाम उप महापौर पद के लिए फाइनल हुआ। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना, वंचित और कांग्रेस उनके खिलाफ किसे मैदान में उतारते हैं। बीजेपी ने शारदा खेड़कर को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। शारदा खेड़कर आदर्श कॉलोनी के प्रभाग 15 से जीती हैं। शारदा खेड़कर ने प्रभाग 15 में करीब 5000 वोटों की रिकॉर्ड बढ़त के साथ जीत हासिल की थी। शारदा खेड़कर दूसरी बार नगर सेविका बनी हैं। आज वह महापौर पद के लिए बीजेपी की उम्मीदवार घोषित की गई। शारदा खेड़कर तथा हरीश आलिम चंदानी का पूरा पैनल जीत कर आया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी विजय अग्रवाल और विधायक रणधीर सावरकर के भरोसेमंद रंजीत खेड़कर की पत्नी शारदा खेड़कर को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वाशिम रोड प्रभाग 18 से कांग्रेस के 4 में से 3 उम्मीदवार जीते थे। वहीं भाजपा के उम्मीदवार अमूल गोगे ने जीत हासिल कर पार्टी का अस्तित्व कायम रखा। पार्टी ने उन्हें उप महापौर पद के लिए मौका दिया है। इस बार भाजपा ने महापौर तथा उप महापौर पद के लिए नए चेहरे मैदान में उतारकर पार्टी के पुराने चेहरों को दरकिनार किया है। आजच्या कोर कमिटीमध्ये आम्ही महानगरपालिकेच्या निमित्तानं सर्व चर्चा केल्या। आज आमच्या गटनेत्यांनी सर्व लोकांची आज एक औपचारिक मीटिंग घेतली आणि सत्ता स्थापनेसाठी आता आम्ही दावा दाखल करणार आहे। तुम्ही बघा, सध्या रात्री थंड असते वातावरण आणि दिवसा गरम असते आणि अशा वातावरणामुळे काही लोकांचे डोके हे काम करत नसतात। त्यांचे डोके त्यांनी विचार करणं सोडून द्यावं, कारण अकोला महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचाच महापौर होईल। भारतीय जनता पार्टीचीच सत्ता या महानगरपालिकेमध्ये येईल आणि पुढील 5 वर्ष विकसित अकोला, स्वच्छ सुंदर अकोला करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर हे काम करतील, हा माझा विश्वास आहे। शिवसेना ठाकरे गुट की सुरेखा मंगेश काले ने महापौर पद के लिए, जबकि उप महापौर पद के लिए आजाद खान ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनका सीधा मुकाबला भाजपा की शारदा खेड़कर से होगा। वहीं कांग्रेस ने उप महापौर पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार अमूल गोगे के खिलाफ आजाद खान, अलियार खान को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के महापौर तथा उप महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना पार्षदा सुरेखा मंगेश काले ने दोपहर में महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।
वहीं उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद आजाद खान अलियार खान ने उपमहापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस, वंचित बहुजन और शिवसेना नेता मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पार्षद किसके साथ थे, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन वंचित, कांग्रेस और शिवसेना ने अकोला में भाजपा के खिलाफ अपने महापौर तथा उपमहापौर पद के उम्मीदवार खड़े कर कमर कस ली है। और अब सबका ध्यान इस बात पर है कि 30 जनवरी को महापौर तथा उपमहापौर पद का चुनाव कौन जीतेगा। उसी के साथ आखिरी क्षण में उपमहापौर पद के लिए अपक्ष उम्मीदवार आशीष पवित्रकार ने अपना नामांकन दाखिल किया। उपमहापौर पदासाठी मी अर्ज भरलेला आहे। सर्व जनतेची इच्छा होती की बा तुम्ही एवढं चांगलं काम करता, तर म्हणून मग सर्वांनी म्हटलेलं आहे आणि सर्व बाकीच्या पण यांनी म्हटलं की बा तुम्ही उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरा आणि मी आज अर्ज टाकलेला आहे। अजून कोणाचं सपोर्ट? आता सपोर्ट बघू ना कोण कोण सपोर्ट करते तर। ठीक, शहराच्या विकासासाठी सपोर्ट करणं आवश्यक आहे आणि सर्वांनी जर सपोर्ट केला तर शहराचा विकास नक्की करू। चला तुम्हाला शुभेच्छा। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अकोला जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश का वाचन भी किया। शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी विभाग के अधिकारी व नागरिक उपस्थित थे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के शास्त्री स्टेडियम मैदान पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पालक मंत्री ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत तथा महाराष्ट्र गीत गाया गया। उपस्थित सभी ने इस अवसर पर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर पालक मंत्री ने देश की खातिर अपना बलिदान देने वाले वीर जवान की वीरांगनाओं को शाल श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया। पालक मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के लिखे हुए संदेश का वाचन किया। इस मुख्य शासकीय समारोह में विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक अमोल मिटकरी, जिलाधिकारी वर्षा मीना, जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम, महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने, सभी विभागों के प्रमुख, स्वतंत्रता सेनानी तथा मान्यवर उपस्थित थे। पालक मंत्री आकाश फुंडकर के हाथों पुलिस अधिकारी तथा विविध क्षेत्र के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री ने विशेष वाहन से पुलिस परेड का अवलोकन किया। तत्पश्चात शास्त्री स्टेडियम पर स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहन रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद सुंदर झांकियों का पथ संचलन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल अकोला द्वारा संचालित मां गायत्री प्राइमरी स्कूल और स्वर्गीय प्रकाश देशमुख माध्यमिक विद्यालय गायत्री नगर में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में संस्था की उपाध्यक्ष तथा लीनेस क्लब की प्रांत अध्यक्ष सौ कल्पनाताई देशमुख तथा संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर राव देशमुख की खास मौजूदगी रही। साथ ही मंच पर लीनेस अकोला की अध्यक्ष सौ राजश्री समनपुरे, कोषाध्यक्ष अलका उमाले और सौ रंजना देशमुख मान्यवर अतिथि भी मौजूद थे। संस्था के उपाध्यक्ष सौ कल्पना देशमुख के हाथों झंडा फहराने के बाद शाला के सभी छात्रों ने अलग अलग देशभक्ति पर गानों पर शानदार नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों सहित उपस्थित सभी का दिल जीत लिया। संविधान की अहमियत और भारत का गौरव बढ़ाने वाले इस प्रस्तुतिकरण को अभिभावक और शिक्षकों का बड़ा प्रतिसाद मिला। इस अवसर पर देश के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शाला के मुख्याध्यापक सुनील चौहान और मुख्याध्यापक संदीप वाघ के मार्गदर्शन में शाला के शिक्षक चंदा रोकड़े, वर्षा हिवराले, मीना काटे, वैशाली इंगले, कल्पना सोलंके, कीर्ति पोखे, पूनम लभाले, रामेश्वर बुंदेले और शिक्षकेतर कर्मचारी चंद्रजीत देशमुख, रंजित ठाकुर और योगेश लंगोटे आदि ने अथक प्रयास किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और मिठाई बांटने के साथ हुआ। मां गायत्री शाला के इस उपक्रम की पूरे परिसर में प्रशंसा हो रही है। 26 जनवरी को वाशिम शहर में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। जिले के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे के हाथों ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इस अवसर पर वाशिम के जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारी तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर वाशिम शहर के पुलिस कवायद मैदान पर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम उत्साह से संपन्न हुआ। सुबह 9:15 पर राज्य के कृषि मंत्री तथा वाशिम जिले के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सभी ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी।
ध्वजारोहण के बाद वीर माता और वीर पत्नियों को पालक मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, विविध विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी, राजनीतिक दल के नेता और पदाधिकारी तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रध्वज को पुलिस दल की ओर से मान वंदना भी दी गई। जहां पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह से मनाया गया, वहीं अकोला के टापकी रोड पर आदर्श मित्र मंडल ने एक शानदार सामाजिक उपक्रम के जरिए यह दिन मनाया। मंडल की ओर से रक्तदान यही श्रेष्ठ दान का संदेश देते हुए मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवकों के साथ मातृशक्ति ने भी बड़े जोश के साथ रक्तदान किया। खास बात यह है कि इस पहल में मातृशक्ति की भूमिका काफी अहम रही। इस मौके पर संदीप पवार, मनोज गायकवाड़, आनंद जोशी, योगेश गोतमारे, जगदीश देशमुख और गोपाल वाघ जैसे मान्यवरों ने उपस्थित रहकर रक्तदान करने वाले युवकों को प्रोत्साहित किया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए राजू भाऊ होरे, गुड्डू भाऊ चोपड़े, ओम प्रकाश वाडेकर, सुशील जैन, प्रकाश गायकवाड़, हेमंत मलिये, वासुदेव जुनगड़े, संतोष शेलके, विजय मेहरे, नवीन अकोटकर, महावीर शर्मा, जय काले, मिलिंद जोशी, मदन चोपड़े, महेश साबले, गणेश गांडल, अजय रुईकर, वैभव सांगुनवेड़े, गोटू माड़ीवाले, रोशन पवार, हर्षल निचल, आदित्य कोड़पे, रूपल पवार, सुमित पवार, पप्पू मुरकर, पप्पू तायड़े, सुनील केलकर, रवि दुतोंडे, प्रेम पट्टे, प्रमोद भाकरे और आशु काले ने इस रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए आगे आईं, रक्तदान किया। इनमें मुख्य रूप से श्रीमती शीतलताई गायकवाड़, श्रीमती शीतल गोतमारे, श्रीमती पल्लवी जोशी, श्रीमती नीता जोशी, श्रीमती रोहिणीताई होरे, श्रीमती भारती माड़ीवाले, रश्मि मलिये, श्रीमती पल्लवी मोरे के साथ साथ इलाके के कई युवक युवतियों ने रक्तदान कर सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाई। आदर्श मित्र मंडल की इस पहल की हर तरफ से तारीफ हो रही है। जय हिंद। आमच्या आदर्श मित्र मंडळाच्या माध्यमातून यावर्षी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। दरवर्षी 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्टला मंडळाच्या माध्यमातून रक्तदानाचा हा कार्यक्रम आमचा आयोजित असतो। त्याचबरोबर यावर्षी आमच्या या मंडळाच्या सहकार्याने आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाने इथे भागवत सप्ताहामध्ये सुद्धा आम्ही योगदान केलेलं आहे। आमचं मंडळ देव, देश आणि धर्मासाठी सतत अग्रेसर असतं, याचा हा आमचा एक उदाहरण आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून आमची कावड टापकी रोडवशीच्या नावाने निघते। दरवर्षी देवीचं आम्ही मोठं आयोजन असते गेल्या 33 वर्षापासून, आणि रक्तदानाचा हा शिबिराचा संकल्प जो आम्ही गेल्या 5-6 वर्षापासून घेतलेला आहे तो सतत चालू आहे। आम्ही सर्व लोकांना आवाहन करतो की देशासाठी एकदा आपण रक्तदान करून पाहावे, आणि ज्यांनी केलं नसेल त्यांनी आता नक्कीच करावे, कारण की देशामध्ये जे रक्तता येणाऱ्या भविष्यात तुटवडा निर्माण होतो उन्हाळ्यामध्ये, त्याची ही पूर्तता हे आता केलेल्या रक्तदानामध्येच होत असते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत के गणतंत्र दिवस की 77वीं सालगिरह के मौके पर अकोला महापालिका में आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने झंडा फहराया। इस अवसर पर महापालिका के अधिकारी, कर्मचारी तथा उषाताई विरक, शशिकला काले, नीतू जगताप व अन्य पार्षद भी मौजूद थे। अकोला महापालिका में देश का 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महापालिका आयुक्त डॉक्टर लहाने के हाथों ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत शुरू हुआ। इस अवसर पर सभी ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इसके अलावा महापालिका के मुख्य लेखा परीक्षक वैजनाथ शेलके ने सुंदराबाई खंडेलवाल टावर में ध्वजारोहण किया, जबकि अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने ने आदर्श कॉलोनी में अमृत वाटिका महापालिका की शाला नंबर 16 में झंडा फहराया। हम अकोला के लोगों को उच्च दर्जे की मूलभूत सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा भरोसा महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने दिलाया। स्वच्छ भारत मिशन को अच्छे से लागू किया जाएगा, यह कहकर उन्होंने उपस्थित सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अकोला शहरात दर्जेदार विकास कामे करण्यास व नागरिकांना मूलभूत सेवा देण्यास महानगरपालिका कटिबद्ध आहे। अकोला महानगरपालिकेद्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत अकोला महानगरपालिकेला प्रामुख्याने सॅनिटरी लँडफिल साईट, विंडो शेड, आवश्यक मशिनरीकरिता 21.17 कोटी रुपये तसेच लिगेसी वेस्ट बायोमायनिंगकरिता 3.47 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला असून सदर काम प्रगतीपथावर आहे। यामुळे अकोला शहराचे घनकचरा व्यवस्थापन सुरळीतरित्या पार पाडणे महानगरपालिकेला शक्य होणार आहे।
आज सोमवार गणतंत्र दिवस पर जिला वार्षिक निधि के तहत वाशिम पुलिस को 20 नई पुलिस गाड़ियां दी गई। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित संवाद हॉल का उद्घाटन जिले के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आणि त्याच वाहनांचं उद्घाटन माननीय पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते इथे पार पडलेलं आहे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाशिम जिले के पालक मंत्री तथा राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे के हाथों शासकीय ध्वजारोहण संपन्न हुआ। उसके बाद पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और नागरिकों को तुरंत और जल्दी मदद देने के मकसद से जिला वार्षिक निधि के तहत वाशिम पुलिस बल के लिए 20 नई गाड़ियां शामिल की गई। इन गाड़ियों को वाशिम के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हाल ही में निर्माण किए गए संवाद हॉल का उद्घाटन भी पालक मंत्री के हाथों किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और लोक प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। राज्य के कामगार मंत्री और जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने आज यहां कहा कि वॉर रूम, डैशबोर्ड, व्हाट्सएप, चैटबोट जैसी आधुनिक तकनीक पर आधारित सेवाओं के चलते लोगों को सही जानकारी और समय पर मिलेंगी और कामकाज में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पालक मंत्री के हाथों जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण का काम पालक मंत्री कार्यालय और सभागृह, वॉर रूम, डैशबोर्ड और व्हाट्सएप चैटबोर्ड प्रणाली, बहुउद्देशीय सभागृह, सोलर ऊर्जा पैनल, मिशन एक्सीलेंस, टारगेट पीक, एजुकेशनल ऐप आदि विविध सेवा सुविधा का शुभारंभ किया गया। विधायक वसंत खंडेलवाल, जिलाधिकारी वर्षा मीना, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम, जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक मौजूद थे। पालक मंत्री का नया बना कार्यालय और सभागृह जनता के लिए खोल दिया गया है। जिलाधिकारी की संकल्पना से डैशबोर्ड, चैटबॉट, वॉर रूम की सेवा का लोकार्पण किया गया। वॉर रूम से आपदा व्यवस्थापन के दौरान शासकीय यंत्रणा तैयार करने, नागरिकों को जानकारी देने और इमरजेंसी में जरूरी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी यंत्रणा से तुरंत संपर्क किया जा सकेगा। पालक मंत्री ने जिलाधिकारी कार्यालय की छत पर सौर ऊर्जा प्रकल्प का उद्घाटन किया। इस प्रकल्प से बिजली के खर्च में भारी बचत होगी। दरियापुर में 77वें प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में उपविभागीय अधिकारी ने ध्वजारोहण करने के बाद उपस्थित सभी ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। राष्ट्रीय गीत के बाद सभी ने एक दूसरे को प्रजासत्ताक दिन की शुभकामनाएं दी। दरियापुर में प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में गर्ल्स स्कूल ग्राउंड में संपन्न हुए शासकीय कार्यक्रम में उपविभागीय अधिकारी राजेश्वर हांडे ने राष्ट्र ध्वज फहराकर सलामी दी। इस मौके पर पुलिस टीम, उपस्थित स्कूलों की टीमों और एनसीसी टीम ने भी राष्ट्र ध्वज को मानवंदना दी। दरियापुर में प्रजासत्ताक दिन का शासकीय कार्यक्रम बड़े ही जोश के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दरियापुर के विधायक गजानन लवटे, नगराध्यक्ष मंदाकिनी भारसाकले, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी, तहसीलदार रविंद्र कोंजे, दरियापुर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील वानखड़े, कांग्रेस के सुधाकर भारसाकले, अन्य शासकीय विभाग के अधिकारी और दरियापुर नगर पालिका के सभी नगर सेवक मौजूद थे। इसके बाद अलग अलग शालाओं के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शान बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मणराव जाधव ने किया। इस अवसर पर विविध पथकों द्वारा शासकीय परेड कराई गई, जिसके लिए एनसीसी के प्रबोधन विद्यालय के प्रमुख दिनेश सिंह चौहान, क्रीड़ा शिक्षक अनिल भारसाकले, क्रीड़ा शिक्षिका उमा बुंदिले और अन्य शिक्षकों द्वारा अथक प्रयास किया गया। खामगांव में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य सरकारी कार्यक्रम सोमवार सुबह 9:15 पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर परिषद मैदान में हुआ। उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पुरी के हाथों झंडा फहराया गया। खामगांव की नगर अध्यक्ष अपर्णाताई फुंडकर, पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा, नानाभाऊ कोकरे, नगर पालिका के मुख्याधिकारी शेलके सहित नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और शहर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। नगर पालिका की इमारत के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान को भी सजाया गया था। शहर के अलग अलग सरकारी ऑफिस, स्कूल और कॉलेजों में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जय श्रीमान। परेड पर एक परेड कमांडर, एक प्लेटून कमांडर।
भाग्यश्री भराटे व प्रियंका ताके हे प्रमुख पाहुणे आहेत. सोबतच आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह से मनाया गया। शहर में सभी शाला तथा सरकारी कार्यालय में भी गणतंत्र दिन मनाया गया। पुराना शहर के श्री संताजी कॉन्वेंट के छात्र छात्राओं ने सुबह परिसर में रैली निकालकर तथा विविध वेशभूषा धारण कर लेजिम खेलते हुए आकर्षक नृत्य कर परिसर के नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। देखते हैं इस रैली की एक झलक। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापौर पद के लिए भाजपा की ओर से शारदा खेड़कर तथा उपमहापौर पद के लिए अमोल गोगे का नामांकन दाखिल। महापौर पद के लिए विरोधियों ने कसी कमर। महापौर पद के लिए शिवसेना की सुरेखा मंगेश काले, जबकि उपमहापौर पद के लिए कांग्रेस के आजाद खान का नामांकन दाखिल। पालक मंत्री के हाथों गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण संपन्न। पालक मंत्री ने सभी जिला वासियों को दी गणतंत्र दिन की शुभेच्छा। मां गायत्री प्राथमिक शाला और स्वर्गीय प्रकाश देशमुख माध्यमिक विद्यालय में उत्साह से मनाया गया प्रजासत्ताक दिन। संस्था उपाध्यक्ष तथा लिनेस की प्रांत अध्यक्ष सौ कल्पनाताई देशमुख के हाथों ध्वजारोहण। वाशिम में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिन। पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे के हाथों किया गया ध्वजारोहण। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।